आपकी खबर में आपका स्वागत है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक लेटेस्ट ताज़ा न्यूज़ आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाए। प्लीज इस प्रारंभ करते हैं झटपट खबरें। पिछले वर्ष से विद्यालय बंद होने की वजह से पटना के एक विद्यालय संचालक ने विद्यालय में ही मशरूम की खेती करना प्रारंभ कर दी है। लीजिए सुनते हैं। भगवानपुर कृषि केंद्र में मशरूम का 1 महीना का ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करने के बाद मैं अपने विद्यालय में मशरूम का उत्पादन का शुरू कर दिया हूँ। इसका जो है 2 से 3 किलो प्रतिदिन का जो मशरूम तैयार होता है। प्रज्ञा ठाकुर की इसी बात को लेकर एमपी के कांग्रेसी नेता सीसी में गौमूत्र को भर के स्वास्थ्य मंत्री और WHO को भेजना चाहते हैं कि इससे कोरोना कैसे बचे। ताउते तूफान के बाद पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर के द्वारा गुजरात में प्रभावित इलाकों में निगरानी की और प्रत्येक चीज़ को अपने टैबलेट पर नोट किया और इसके पश्चात सभी अधिकारियों के साथ इस समस्या को हल करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक भी की और इसका निराकरण करने को कहा। एक ताउते का तांडव है जिसमें कई जहाज़ फंस चुके थे और यहाँ पर जो 4 जहाज़ फंसे हुए थे उसमें से ये खुशकिस्मत लोग हैं जिनको बचा लिया गया है। ये रो रो कर अपनी दास्तां बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने मौत का मंजर अपने सामने से देखा है। ये सभी नौजवानों को नौसेना के द्वारा इन्हें रेस्क्यू करके सुनिश्चित अच्छी जगह पर पहुंचा दिया गया और बचा लिया गया है। ताउते तूफान के बाद यहाँ पर 4 ऐसे जहाज़ जो थे जो समुद्र में फंस चुके थे, जिसमें से एक जहाज़ बिल्कुल डूबने ही वाला था, लेकिन नौसेना की सूझबूझ के कारण उन सभी को बचा लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग इसमें लापता हो चुके हैं और जिसमें रेस्क्यू करके समुद्र से उनके शवों को भी निकाल लिया गया है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी को नौसेना ने एक नई ज़िंदगी देने का काम किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में दूसरी महामारी की लहर का कहर कुछ कम पड़ा हुआ है और यूपी में ऐसे कई एक्टिव केस हैं जो कम आने लगे हैं और यहाँ पर मौतों की संख्या भी कम हो चुकी है। पिछले दिनों में कई ज़िलों में जो सैकड़ों में केस आते थे, वो केवल कुछ दहाई के अंकों में ही वो केस नए आ रहे हैं। इसके लिए यूपी की सरकार यानी योगी सरकार को के सख्त रवैये के कारण इसे कंट्रोल किया गया है। योगी सरकार ने अपने सख्त नियमों को पालन कराते हुए कोरोना पर कंट्रोल किया हुआ है, जिसकी सराहना यहाँ तक कि WHO और नीति आयोग के द्वारा की जा रही है। अब इनके रोल मॉडल कहा जा रहा है। और इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि राजस्थान और 4 राज्यों में जो ब्लैक फंगस है उसको भी महामारी घोषित कर दिया गया है। कोरोना से निपटे नहीं, ये ब्लैक फंगस सामने आ गया है। ब्लैक फंगस जो एक संक्रामक रोग नहीं है, ये चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया हुआ है। देश की विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 300 से अधिक केस पाए गए हैं। मंडलायुक्त द्वारा तालबेहट स्थित कोविड सेंटर का निरीक्षण किया गया। स्वच्छता न होने पर स्वास्थ्य कर्मियों की लगी डांट। ताउते तूफान का असर दिल्ली और यूपी में देखा गया। यहाँ पर रुक रुक कर हो रही है बारिश, जगह जगह पर चल रही है आंधी तूफान। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पड़ी धीमी। 24 घंटे में केवल 7,336 नए केस, लोगों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा 1621 नहीं केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई चुनाव के दौरान। नेता तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को कोविड सेंटर में बदला ताकि लोगों को मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा। यूपी के मुख्य सचिव ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के लिए दिया जाएगा 1,000 रुपये का भत्ता।
यह राशि उनके अकाउंट में सीधी भेजी जाएगी। कोरोना से भाजपा विधायक विजय कश्यप का निधन। उत्तराखंड में सामुदायिक रेडियो लगाने पर सरकार देगी 10 लाख रुपए की सहायता राशि।